हेलो स्टूडेंट्स। जय एडवांस 23 में पेपर वन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, द कोफिशिएंट्स ऑफ x5 इन x टू द पावर 5 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 5 एक्सपेंशन ऑफ दिस x माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर का होल पावर 7। ठीक है, तो आपको 2b बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं। कारण क्या है कि सिंपली आप इसको टी आर आर एथ टर्म आप लिख सकते हैं, टी आर प्लस वन टर्म, वहां से जो कोफिशिएंट आएगा वहां से आप देख सकते हैं एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। और ठीक है, और फिर सेकंड में भी ऐसे ही करके तो कुछ ए बाई बी के फॉर्म में ये बनना है, या ये हो सकता है कि बी कैंसिल हो जाए, तो कुछ भी ऐसा, तो वहां से आपका बी ए कैंसिल हो जाए, बी आ जाए। तो कैलकुलेशन तो हमने किया था तो कुछ ऐसा ही था। चलिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका जो दे रखा है उस ये है क्या, तो इसमें अगर ये एक्सपेंशन है तो इस एक्सपेंशन का अगर हम टी आर प्लस वन टर्म लिखें, टी आर प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा एन सी आर। तो यहाँ क्या है 4CR। ठीक है, अब देखो ए एक्स स्क्वायर तो ये है, और उसका पावर हो जाएगा 4 माइनस आर, एंड सेकेंड जो है 70/27 bx, इसका पावर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अगर हम केवल कोफिशिएंट की बात करें तो 4CR, कोफिशिएंट को साइड कर लेते हैं, तो 4CR ए टू द पावर ये हो जाएगा 4 माइनस आर। ठीक है, एंड अगर इधर से हम देखें तो 70/27b हम देखें तो ये आर हो जाएगा, और बी एक्स की पावर आर जो है इधर से हम यहाँ से और यहाँ से ये साइड कर लेते हैं एक एक तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर, ये 2 है तो 8 माइनस 2r, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा, तो 8 माइनस 3r आपका ये पावर हो जाएगा। अब देखो ये बोल क्या रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, तो यही तो है x टू द पावर 5 मीन्स 8 माइनस 2r माइनस r विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखो ये कोफिशिएंट और ये हो गया आपका x। अब ये बोल रहा है x की पावर 5, तो x की पावर 5 मीन्स x की पावर 5 ये हो जाएगा। यहाँ से हम r अगर देखते हैं तो 8 माइनस 3r, तो ये 3r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 आप ये बोल सकते हैं। अब देखो r इक्वल टू 1 जैसे ही हुआ तो आप यहाँ बोल सकते हो कि कोफिशिएंट जो हमारा है ये है ऑफ x टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 4CR, तो 4C1 अब लिखते हैं ना डायरेक्ट, 4C1 ए टू द पावर 4 माइनस 1 तो ये 3, एंड 70/27b टू द पावर 1। ठीक है, अब ये आ गया 4C1 हमारा कितना होता है, ये होता है 4, तो 4AQ 70/27b, ऐसा कुछ, ये सभी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो देखो ए एंड बी के फॉर्म में यहाँ भी कुछ आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 5, और एक्सपेंशन क्या है ax माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर, ax माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर की पावर कितना है 7 है। हम अगर इसमें टी आर प्लस 1 टर्म अगर हम देखें तो यहां से हम लिख सकते हैं 7CR ax टू द पावर 7 माइनस आर। ठीक है, एंड माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर टू द पावर आर। ठीक, अब यहां से फिर से हम इसको कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 7CR ए टू द पावर 7 माइनस आर, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -1/b टू द पावर आर,
एंड x टू द पावर की अगर हम बात करें केवल, तो ये हो जाएगा यहाँ से 7 माइनस आर एंड यहाँ से माइनस का 2r, तो 7 माइनस आर माइनस का 2r। ठीक है, तो x जो है, अब देखो यहाँ से अब हमारा क्या हो गया, ये तो है कोफिशिएंट और ये हमारा क्या हो गया x। एक अब ये दे रखा क्या है, x की पावर -5, यहाँ बोल रहा है x की पावर -5। चलिए, तो x की पावर -5 मीन्स 7 माइनस r माइनस 2r इक्वल टू -5। तो यहाँ से r इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 12 और 3, तो 12/3 ये 4, r इक्वल टू 4। ठीक है, अब r इक्वल टू 4 अगर आता है तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 विच इज इक्वल टू 7, सी r 4 है तो हम 4 लिख लेते हैं, और a टू द पावर 7 माइनस 4, ठीक है, एंड -1/b टू द पावर 4। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या है, 7c4 देखते हैं तो 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कैंसिल 35, और a टू द पावर 3 एंड b 1 अपॉन b टू द पावर 4, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 35a³/b4। ठीक, चलिए, अब ये बोल क्या रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन आपका क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में एंड सेकेंड वाले में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं, एंड फर्स्ट वाला हमारा क्या है 4a³ इंटू 74 a³ इंटू 70 अपॉन 27b। अब देखो यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो a³ जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, एंड 35 2 जा, ठीक है, तो 4 2 जा 8/27, एक b से हम b ले गए तो ये हो गया b³। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/b³। तो b इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 3/2, क्योंकि इसके आगे अगर आप चलें तो ये 2/3 का क्यू इक्वल टू 1/b³, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से b इक्वल टू 3/2 आप लिख सकते हैं, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो 2b इक्वल टू 3 जो है आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में 2b ही पूछ ही रहा था, अब जब 2b पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ऐसे प्रॉब्लम बाइनोमियल में पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप जेईई मेंस पर्पस से भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो एडवांस में सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप मेंस के पर्पस से थोड़ा रख सकते हैं कि मेंस में उसको टफ क्वेश्चन के फॉर्म में इंटीग्रल टाइप वाले में कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन देखें तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करना है इसे प्रॉब्लम की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अब देखो मान लो कि यहाँ अगर r की पावर कुछ भी हो, जैसे x की पावर 5 यहाँ दे रखा है, तो उसी प्रकार से कुछ भी हम इसमें चेंज हो सकता है जहां से और थोड़ा इजी हो जाए चीजें। ठीक है, तो करना आप इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में आप देखना।